तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर प्रथम चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो जो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अमेरिका, बी में दिया है दक्षिणी अमेरिका, और सी में दिया गया यूरोप, और डी में दिया गया है एशिया। तो फटाफट से बताएंगे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भारत किस महादेश में आते हैं? भारत जो है किस महादेश में आते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? एशिया महादेश में आते हैं। एशिया महादेश में आते हैं। तो आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लोग के बीच है सेकेंड क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की जो है पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है कि हैब्सबर्ग, बी में दिया है आर्लियर वंश, सी में दिया गया बुर्बो वंश, और डी में दिया है जार शाही। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि जो फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना जो वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था। और इसी जो स्थापना है वियना कांग्रेस की जो स्थापना है वियना कांग्रेस की जो स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष जो है बनाया गया था मेटरनिक को बनाया गया था। तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध है वह किस संगठन से था? ऑप्शन ए में दिया है लाल सेना, बी में दिया है कार्बोनरी, और सी में दिया है फिलिप हेटारिया, और डी में दिया है डायर मतलब होता है सभा या मीटिंग हम लोग अंग्रेजी में बोले तो। आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों से क्वेश्चन से पूछ दिया जाएगा कि यूरोप और जो स्थापना यंग इटली का जो स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। मेजनी ने किया को करण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में दिया इंग्लैंड, बी में दिया रूस, सी में दिया ऑस्ट्रिया, और डी में दिया फ्रांस। बोले फटाफट से बताएंगे कि इटली में जर्मनी के करण के विरुद्ध कौन था। फटाफट से बताएंगे कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, जो है कि ऑप्शन संख्या सी में है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर कौन था? तो वह था मेटरनिक था। कौन था? तो मेटरनिक था। और मतलब ये जो था मेटरनिक जो था वादी तथा गणतंत्र का विरोधी था। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए में दिया है सेनापति, बी में दिया है फ्रांस में राजदूत, सी में दिया है प्रधानमंत्री, और डी में दिया है गृह मंत्री। तो फटाफट से आंसर देंगे। और जो है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, इसी को बोला जाता है प्रधानमंत्री को जो है चांसलर भी बोला जाता है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन वो 6 नंबर गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए में दिया है सिपाही, बी में दिया है किसान, सी में दिया है जमींदार, और डी में दिया है नाविक। तो लोग फटाफट से बताएंगे कि गैरीवाल्डी जो पेशे से क्या था। तो ये जो था वो नाविक था, और नाविक का अर्थ होता है नाव खेने वाला। 7 नंबर में है कि राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है लुई 18वां, बी में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया है नेपोलियन तृतीय, और डी में दिया है बिस्मार्क। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि राइन राज्य का जो निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब जर्मनी जो था, ये जो राज्य आता है राइन राज्य को हम बोलते हैं जर्मनी को ही बोलते हैं राइन राज्य। और ये जो था जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। आगे लेते क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन को। जोलवेराइन एक संस्था थी। ऑप्शन ए में दिया है व्यापारियों की, बी में दिया है क्रांतिकारियों की, डी में ऑप्शन उल्टा दिया गया है इसमें, सी में दिया है विद्वानों की, और डी में दिया है पादरियों की, सामंतों की। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। 9वां क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन ऑप्शन ए में दिया है मेजनी, बी में दिया है हिटलर, सी में दिया है बिस्मार्क, और डी में दिया है विलियम प्रथम। बोले फटाफट से बताएंगे कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ की नीति किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था, जन्म बोले तो इसका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल
1815 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद इसका जन्म स्थान जो था जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वह 30 जुलाई 1898 को हुआ था। 1898 को हुआ था। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के बीच आ चुका है। 10 नंबर का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1864, बी में दिया है 1866, ऑप्शन सी में दिया 1870 और ऑप्शन डी में दिया है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया यूनान, सी में दिया तुर्की और डी में दिया है इंग्लैंड। आप फटाफट से 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बताएंगे कि किस देश का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइन। ऑप्शन सी का बी इज राइट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जो पूछ लिया जाएगा कि मतलब यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो है तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। और सेकेंड बार पूछ लिया जाएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनाइन को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूनाइन को कहा जाता है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के बीच है। 12 में देखते हैं हम लोग। अठारह ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की जो एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बी में दिया हंगरी, सॉरी, और ऑप्शन बी में जो दिया गया है यूनाइन है, ऑप्शन सी में हंगरी और डी में दिया है पोलैंड। बोलो फटाफट से बताएंगे कि एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ जो है हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तो यूनाइन और तुर्की के साथ हुई थी। यूनान और तुर्की के साथ एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। हम देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन मतलब 12 ही था इस चैप्टर में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 12 वो क्वेश्चन में आप लोगों को जो है कितनी क्वेश्चन आ रहा था। हम लोग देखते हैं फिर आगे रिक्त स्थानों को मत पूर्ति करने वाला क्वेश्चन को। रिक्त स्थान पूर्ति करें। इसमें दिया गया है कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान के युद्ध। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का क्या हुआ था? तो मतलब जो है जन्म हुआ था। और जो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में बीच हुआ था। तो आप लोग बता सकते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। जर्मनी के बीच हुआ था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच है कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा के युद्ध। तो सेडोवा के युद्ध जो 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था। और तो किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और किसके बीच? तो प्रासा के बीच हुआ था। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड है हम लोग बीच क्वेश्चन संख्या 3। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो आप लोग फटाफट से आंसर देंगे क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक युग का क्या कर दिया? तो अंत। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बीच। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहां, तो इसका आंसर हो जाएगा कोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है 5 नंबर। यूनाइन को एक डैश स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां को राजा घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ओटो। और ओटो को कब वहां का राजा घोषित किया गया? तो 1832 में घोषित किया गया। 1832 में। फिर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आप लोगों को मालूम है कि हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हम देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन को। आगे है इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित समूहों का क्वेश्चन है कि मेजनी क्या था? तो आप लोग देख सकते हैं कि मेजनी क्या था?
मेजनी था इटली का। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि हिगेल था, हिगेल क्या था, हिगेल जो है था। बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क जो है क्या था, तो बिस्मार्क जो था वह जर्मनी का चांसलर था। उसके बाद है विक्टर एमोनियल, विक्टर एमोनियल जो था क्या था, तो वो राजनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि मेजनी था क्या था, तो इटली का था। कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था। हिगेल था, तो हिगेल क्या था, तो दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था। विक्टर एमोनियल क्या थे, तो वह राजनीतिज्ञ थे। सेकंड क्वेश्चन वो देखते हैं। उसके बाद है फिर से वही है, समूह का क्या करना था, हम लोग को मिलान करना है। वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनी का पतन जो है कब हुआ था, 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था मेटरनी का पतन। उसे इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का जो है एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में जो इटली का एकीकरण हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो सेडो 1870 में हुआ था। देखते हैं हम लोग फिर आगे। उसके बाद है था, क्या था, कोसुत, कोसुत था। इसका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि हगरियन राष्ट्रवादी नेता। उसके बाद इंडिया नोपुल संधि कब हुई थी, इंडिया नोपुल की संधि जो है कब हुई थी, तो 1829 में जो है इंडिया नोपुल की संधि हुई थी। यूनाइन जो है यूनाइन की स्वतंत्रता थी, यूनाइन की स्वतंत्रता थी 1832 में। इसका आंसर हो जाएगा। जब पोलैंड में आंदोलन हुआ कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था। देखते हैं फिर हम लोग आगे।